स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कमर्शियल ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। इसका नाम है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी इसे बोलते हैं, कमोडिटी मेथड भी बोलते हैं और प्रोडक्शन मेथड भी इसे कहा जाता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो नेशनल इनकम के ऊपर बनी हुई है वो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे जाके पहले एक बार देख लें, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगी तो शायद इससे आप इंटर रिलेट नहीं कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड होती क्या है और वो किस में हेल्प करती है? तो नेशनल इनकम निकालने के लिए मेथड यूज होती है। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए 3 मेथड्स निकली है। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। अभी 3 ही मेथड क्यों निकल के आई है उसका रीजन ये है कि हमने देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और थर्ड होता है डिस्पोजल फेज। तो जनरेशन फेज मतलब प्रोडक्शन होता है वहां पे। तो प्रोडक्शन होता है तो वहां से वैल्यू एडेड मेथड वहां से निकल के आई है। जो है प्रोडक्शन फेज जो रहता है उसका जनरेशन फेज वहां से निकल के आई है वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वहां से इनकम मेथड निकल के आई है। और तीसरा मेथड रहता है डिस्पोजल, जहां पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में सभी इनकम को खत्म कर दिया जाता है। तो वहां से डिस्पोजल फेज से निकल के आई है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के वजह से निकल के आई है। अब इस मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, मतलब नया एडिशन कितना करा है आपने, एडिशन गुड्स में नया एडिशन कितना हुआ है वो वैल्यू एडेड मेथड में पता चलेगा। तो इसका फॉर्मूला अगर कॉमन सेंस में भी लगाए तो एक प्रोडक्ट थे 100 रुपए का, उसको मैंने 120 में बेचा तो कितने का एडिशन करा, 20 रुपए का। कैसे निकाला आपने, 120 में से 100 माइनस कर दिया, 20 वैल्यू एडिशन निकाल दिए। तो यहाँ पे भी वही करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब आपने उसको लिया था, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितने का करा था वो अगर माइनस कर दिया जाए तो आपका नेट अमाउंट आ जाएगा, वैल्यू एडेड अमाउंट निकल आएगा। और उसको बोलेंगे अपन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एट एमपी। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि एमपी ही क्यों यूज कर रहे हैं, मार्केट प्राइस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जब भी बन के आता है बाहर तो उसकी प्राइस जो निकल के आती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकलता है उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। दैट इज व्हाई इट इज एट मार्केट प्राइस, फर्स्ट रीजन। सेकेंड, ग्रॉस क्यों बोल रहे हैं, ग्रॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन का पार्ट भी इंक्लूड रहता है। दैट इज व्हाई हियर इट इज जी मींस ग्रॉस डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जीडीपी एट एमपी निकलेगा या फिर जीबी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और हमें 6th क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर, प्राइमरी मतलब बोल सकते हैं नेचुरल गुड्स से रिलेटेड होती है। सेकेंड है सेकेंडरी, जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया था। टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों सेक्टर्स के जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस करके आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। और इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने के लिए भी हम तीनों सेक्टर्स को ऐड करते हैं। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो तीनों को जोड़ के जो टोटल अमाउंट आएगा वो हम यहाँ यूज करेंगे। वैसे इंटरमीडिएट कंजप्शन का भी तीनों सेक्टर अलग अलग दे दिया, तीनों को जोड़ के, क्योंकि हम नेशन की इनकम निकाल रहे तो नेशन की इनकम में तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम, पहली चीज आ गई आपके सामने। अब इन केस क्या करता है, क्वेश्चन घुमाने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह दे देगा आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे दिया। चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया, उसने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे दिया। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट 2 चीजों से बना हुआ है। 2 चीज कौन सी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। अब चेंज इन स्टॉक में सेल्स प्लस कर दो, सेल्स नहीं दी होगी तो वहां पे क्या करेगा, प्राइस और क्वांटिटी दे देगा। 10 रुपीज प्राइस है और 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, तो ये यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी करके सेल्स निकाल देंगे। सेल्स में चेंज इन स्टॉक प्लस करा तो हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने निकाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा उसने और घुमा दिया कि सेल्स की जगह पे उसने दे दिया डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स, मतलब फॉरेन सेल्स बोल सकते हैं इसको। तो डोमेस्टिक सेल्स और फॉरेन सेल्स मिल के दोनों को जोड़ के ही आपको टोटल सेल्स निकालनी, क्योंकि यहाँ पे हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, मतलब नेशन की इनकम। नेशन की इनकम मतलब कंट्री के अंदर से कमाई या फिर बाहर से कमाई, से भी आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स जोड़ के टोटल सेल्स निकल आएगी। टोटल सेल्स में चेंज इन स्टॉक प्लस करो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। वैसे इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में भी दे देगा, डोमेस्टिक परचेस दे सकता है और इंपोर्ट दे सकता है। तो इन दोनों का टोटल ही यहाँ पे
जाएगा। अब जो डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वैल्यू एडेड मेथड से तो हमने जीडीपी एंड एमपी निकाला है, नेशनल इनकम थोड़ी ना निकाला है। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? एनएनपी एट एफसी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार पिछली वीडियो में जाके देखो, थोड़ा सा रिमेम्बर हो जाएगा। तो एनएनपी एट एफसी हमारा नेशनल इनकम रहता है। अब हमने उस मेथड से क्या निकाला है? जीडीपी एट एमपी। अब कन्वर्जन तो हमको आता ही है, तो अब जो निकालना है उसको एलएचएस साइड पे रख देंगे। एनएनपी एट एफसी निकालना है हमको, नेशनल इनकम। और जो दिया है वो इधर रख दिया मैंने, जीडीपी एंड एमपी मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब चालू करता हूँ मैं कन्वर्जन। ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है मतलब डेप्रिसिएशन मेरे को माइनस करना है। डी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए पे मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं। उसके बाद एमपी से एफसी पे जाना है मतलब मार्केट प्राइस से मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मैं एनआईपी क्या कर दूंगा? माइनस। तो इस तरीके से मेरी नेशनल इनकम जो है वैल्यू एडेड मेथड से निकल के आ गई है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ये निकालना है। डायरेक्ट हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जाने के चक्कर में आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, साथ में आप इनको भूल भी सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले हमेशा इसे निकालें, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है। चलो, एज एक्सपेक्टेड आपका डाउट होगा कि सर इसमें से कौन से क्वेश्चंस आने की चांसेस ज्यादा इस मेथड से रिलेटेड। तो बेटा मैं 3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वो इस मेथड से रिलेटेड आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूले के थ्रू आपको नेशनल इनकम भी निकालने कह सकता है और दूसरा वेरिएबल भी निकालने को बोल सकता है। तो न्यूमेरिकल के लिए हमने देख लिया है उसको। सेकेंड है, इससे रिलेटेड आपका आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये एक क्वेश्चन आके बैठ सकता है आपके पास कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को एक्सप्लेन करो, वो कैसे इफेक्ट करेगा, उसके सॉल्यूशंस बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आ सकता है वो है प्रिकॉशंस, क्या क्या ध्यान रखने इस मेथड में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मतलब नाम बता रहा है डबल, 2 बार काउंट करना है, एक से ज्यादा बार काउंट करना है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को हम सिंपल से एक एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वीट ली थी 20 रुपीज की, उसको कन्वर्ट करा फ्लोर में तो 25 की कॉस्ट हो गई। अब 25 से मैंने उसको पैकिंग करवा के मार्केट में सेल करा तो 35 की कॉस्ट हो गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा तो वो क्या करेगा कि फार्मर ने कितने में बेचा? 20 रुपीज में। अब 20 का बेचा, फिर सामने वाले ने खरीद के 25 में और सेल करा और उसकी पैकिंग करवा के इतने में सेल करा। तो टोटल नेशनल इनकम कितनी हो गई? 45, 50 और ये 80। और ये बच्चों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यही है। इसमें क्या कर रहे हो आप लोग कि 20 रुपीज इसके अंदर भी इंक्लूड है, इसके अंदर भी इंक्लूड है, यही डबल काउंटिंग हो रही। एक ही वैल्यू को आप बार बार इंक्लूड कर रहे हो। तो इसके लिए अब सॉल्यूशन क्या है? अब इसके कारण होगा क्या? अगर डबल काउंटिंग होगी तो ऑटोमेटिक नेशन की इनकम ज्यादा शो होगी, ज्यादा शो होगी मतलब रॉन्ग शो होगी, जो रियल में पोजीशन है वो नहीं दिखेगी। तो इसलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन 2 है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है आपका वैल्यू एडेड, मतलब नेट वैल्यू जितनी एडिशन हो रही है उसको ले लो। या फिर सेकंड सॉल्यूशन है कि फाइनल आउटपुट जो आपका बिका है उस वैल्यू को ले लो। तो सबसे पहले तो वैल्यू एडेड मेथड देख लेते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20। फिर यहाँ से यहाँ में कितना प्लस करा? 5। फिर इसमें कितना प्लस हुआ? 10, मतलब कितना हुआ? 35। तो 35 रुपीज को ही आप यूज करोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में। समझ में आ रहा है? वैसे ही अब सेकेंड सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट कितने का था? 35। तो दोनों आंसर देखोगे तो सेम आएगा। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या है? सेम है। वैल्यू एडेड मेथड यूज कर सकते हो या फिर आप फाइनल आउटपुट मेथड यूज कर सकते हो। तो एक ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता क्या है और उसका इफेक्ट क्या है इकोनॉमी के अंदर। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? एक ही गुड्स को बार बार कैलकुलेट करना या फिर रिकॉर्ड करना, और उसके कारण होगा क्या कि नेशन की इनकम रॉन्ग शो होगी। अब रॉन्ग शो होने से शायद हो सकता है कि इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए। अब प्रॉब्लम में आने उसको बचाया कैसे जाए? तो 2 मेथड्स है हमारे पास प्रॉब्लम और डबल काउंटिंग को रिड्यूस करने के लिए। पहले तो वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लो, जिसमें से जितना एडिशन हुआ है उसको रिकॉर्ड करते जाओ। और सेकंड है फाइनल आउटपुट, मतलब जो लास्ट स्टेज में जितने का गुड्स बिका है उसको रिकॉर्ड। अब थर्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए है वो है उस मेथड की प्रिकॉशंस। वैल्यू एडेड मेथड्स की प्रिकॉशंस क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये 5 चीजों के नाम हमने रखे हैं। आएगा तो ये 4 मार्क्स में, पर इन केस हमको एक्स्ट्रा चीजें याद होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है कि सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन मतलब डोमेस्टिक सर्विसेज, मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है
तो ये डोमेस्टिक सर्विस हो गई, तो इनको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजप्शन आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। हाँ, गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है आपको। इंटरमीडिएट कंजप्शन हम एक्सक्लूड करते हैं, माइनस करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और सेकेंड हैंड गुड्स को रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि ये भी एक टाइप से इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। और नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये सभी प्रिकॉशंस हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर अपडेट्स। और इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर हमारी मेल आईडी पे आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.